ये लो भाई, मायके जाने की तैयारी नहीं, ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। आप समझ रहे हो मायके जाने की, क्योंकि हमेशा कुछ मायके जाने के लिए ही होते हैं। तो बट ऐसा नहीं है, मैं ससुराल जाने के लिए खुश होती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। वहाँ पे मम्मी सब लोग, और मतलब माँ माहौल भी मतलब सही है, सब लोग देखते हैं तो अच्छा भी लगता है थोड़ा। सबके सबसे ज़्यादा सबके साथ रहना अच्छा लगता है। अकेले अकेले रहते रहते बोर भी हो जाते हैं। और मैं इस वजह से मुझे हर जगह अपने मायके जाने में इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी मुझे अपने ससुराल जाने में भी होती है। तो मैं चल रही हूँ, तो ये रेडी हो गए थे। मैं सबने अपने कपड़े वगैरह सब, मैंने जो भी घर का सामान था या घर के कपड़े थे सब मैंने अच्छे से लगा दिए थे। पूरी तैयारी 2 दिन से कर रही थी मैं, क्योंकि कहीं ये नहीं रह जाए, कहीं ये नहीं रह जाए, कहीं ये ख़राब नहीं हो जाए, इसको रख दो। इस वजह से मेरा 2 दिन टाइम निकल गया मुझे तैयारी करने में। तो मैं रेडी हो गई थी सब कुछ करके मैं उस दिन, और बच्चों को मैं रेडी करने लगी थी। बच्चों की क्या है, रेडी करके बच्चों को, और पहले मैं हो जाती हूँ, बच्चों को बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी गंदा कर लेते हैं अपने आप को इतनी जल्दी से कपड़े। तो फिर पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर बच्चों को करती हूँ रेडी। तो ससुराल जाते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम कैसे जाएंगे, कैसे वो करेंगे। तो आपको पता ही होगा ससुराल में कैसे माहौल हो जाता है। यहाँ यहाँ पर रहते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं होती है, या कोई कुछ भी मतलब टेंशन वाली बात नहीं होती, चाहे कभी भी काम करो चाहे कुछ भी करो। ससुराल में जाते हैं ना तो टाइम पे खाना, सास ससुर को टाइम पे उठना, सब मतलब ऐसा नहीं है मेरे ससुराल में कि नहीं ज़बरदस्ती कि मुझे यही चाहिए, इसी टाइम पे ये चाहिए, ऐसा नहीं है। बट लगता है ना कि जब सास ससुर रहते हैं तो टाइम पे उठना और टाइम पे खाना बनाना, टाइम पे सब कुछ, तो ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं ना, तो तब भी हम मतलब देख के हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें सब कुछ टाइम पे ही करना पड़ता है। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कोई ज़बरदस्ती करता है, नहीं। बट पता है सबको ससुराल में काम और करना सब कुछ इतने अच्छे से हो जाता है, और मेरी हेल्प भी हो जाती है। यहाँ मैं रहती हूँ अपने अलग रहती हूँ, यहाँ मतलब जॉब पे उधर इटावा में, तो मैं बहुत सारा काम हो जाता है मेरे लिए, बहुत सारा अकेले करना पड़ता है। और ससुराल में चली जाती हूँ तो थोड़ी मेरी सासू माँ हेल्प कर देती हैं, थोड़ी मेरी ननद हेल्प कर देती हैं, तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता है जितना काम मुझे यहाँ करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इटावा में मुझे सब कुछ देखना पड़ता है A to Z। तो मैं यहाँ मैं थक जाती हूँ बहुत। पर ये है यहाँ पे मैं जब कभी भी कर लेती हूँ, यहाँ पे मुझे टाइम पे करना पड़ता है। तो इतना तो चलता है ससुराल में, अगर इतना नहीं ससुराल में करोगे तो कैसे होगा। ससुराल में मैनेज सब कुछ करना चाहिए, कभी इतना तो ससुराल में करना पड़ता है। अगर इतना हम ससुराल में नहीं करेंगे तो फिर क्या, ऐसी ज़िंदगी तो हो ही नहीं है। तो ससुराल में कुछ अगर आप सब जगह मैनेज कर लोगे ना, आप सब जगह मैनेज कर लोगे तो वही अच्छा है। ससुराल में भी मैनेज करना चाहिए और अपने मायके में मैनेज करना चाहिए, दोनों तरफ आपको अच्छे से रहना चाहिए और अच्छे से सब लोगों की ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो ये दोनों करती हूँ। माँ से निकल चुके थे और रास्ते में निकले थे ना, थोड़ी भूख लगने लगी थी। भूख लगने क्या हुआ था कि हम मतलब खा के नहीं आए थे, हमने बनाया नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत खा लिया था। तो हम गए थे कुछ रेस्टोरेंट तक, अच्छा था थोड़ा, सोचा था कि यहीं इन्होंने खाना खा लेते हैं। तो गए उस पर रेस्टोरेंट पे तो खाना ही नहीं मिला था। खाना कैसे नहीं मिला था, हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम भूखे ही रह गए। फिर भूखे हम घर पे गए थे, कि हम गए थे रेस्टोरेंट में, उस पर लाइट ही नहीं थी, जनरेटर नहीं था, मतलब कोई है नहीं था, थोड़ा काम गड़बड़ था वहाँ पे, तो इस वजह से हम आ गए। फिर इनको भूख लगी बहुत तेज़, तो हमारी तरफ अजीत मल की तरफ और एक तरफ एक चतुरी बाबा है ना, चतुरी बाबा सबसे फेमस हैं। वहाँ पे इतने अच्छे रसगुल्ले मिलते हैं, इतने अच्छे, बहुत अच्छे रसगुल्ले मिलते हैं। तो वहाँ पे खाया, फिर चल दिए। हम आए थे गांव में होके, क्योंकि हमारा मतलब टोल पड़ता है ना, टोल के उसी के पैसे नहीं देने पड़े, इस वजह से। जब भी मेरी वीडियो देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, और यही वीडियो देख के आप इंजॉय करिए। बाय बाय।